अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो कहानी है उसमें भी मियाँ और बीवी की मोहब्बत की कहानी है। शहर और बीवी की मोहब्बत की दास्तान। किसी ज़माने की बात है कि एक खूबसूरत शहर था जिसका नाम नूरनगर था। ये शहर अपनी खूबसूरती, हरियाली और पुरअमन माहौल की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इस शहर में लोग अमन व सुकून से रहते थे और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा पेश पेश रहते थे। नूरनगर में रहने वाले लोगों के दिल सच्चे और मोहब्बत करने वाले थे। इसी शहर में एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती, दयानतदार और नेक दिल इंसान था। वो एक आम खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसकी सोच बहुत बुलंद थी। इसकी मेहनत और लगन ने इस शहर में एक कामयाब ताजर बना दिया था। अहमद ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक छोटे से कारोबार का आगाज़ किया था और आहिस्ता आहिस्ता इसे तरक्की देकर एक बड़े कारोबार में तब्दील कर दिया था। अहमद की ज़िंदगी में सब कुछ था, इज़्ज़त, दौलत और मकाम, मगर एक चीज़ की कमी थी और वो थी मोहब्बत। अहमद को हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश थी जो इसके दिल की बात को समझे और इसका सच्चे शरीके हयात बने। वो चाहते थे कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आए जो ना सिर्फ़ इनके दिल की करीबी हो, बल्कि इनकी ज़िंदगी के हर लम्हे में इनका साथ दे। एक दिन अहमद की मुलाकात फ़ातिमा से हुई। फ़ातिमा एक सादा मगर खूबसूरत लड़की थी, जो एक शरीफ और नेक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसका दिल बहुत नरम था, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसकी सादगी और मोहब्बत भरे रवैये ने अहमद का दिल जीत लिया। अहमद ने फ़ातिमा से बातचीत की और इन्हें ये महसूस हुआ कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अहमद और फ़ातिमा की मोहब्बत की दास्तान बहुत जल्द पूरे शहर में मशहूर हो गई। इन दोनों की मोहब्बत सच्ची और खालिस थी, जिसकी बुनियाद इज़्ज़त, एतमाद और समझौते पर रखी गई थी। दोनों ने फैसला किया था कि वो जल्द ही शादी करेंगे। शादी के बाद अहमद और फ़ातिमा की ज़िंदगी में खुशियों का नया बाब खुल गया। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने लगे। अहमद अपनी कारोबारी मसरूफ़ियात के बावजूद हमेशा फ़ातिमा के लिए वक़्त निकालते और दोनों एक दूसरे के साथ लंबे-लंबे वक़्त गुज़ारने की कोशिश करते। इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत और सुकून था और वो एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अहमद की मोहब्बत का ये आलम था कि वो फ़ातिमा की हर छोटी-बड़ी ख़्वाहिश का ख़याल रखते। अगरचे फ़ातिमा एक सादे मिज़ाज औरत थी और इसकी ख़्वाहिशात बहुत मुख्तसर थीं, लेकिन अहमद हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करते। दूसरी तरफ फ़ातिमा भी अहमद की कामयाबियों में इसका भरपूर साथ देती थी और हमेशा इसके लिए दुआगो रहती थी। अहमद का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता गया और इसकी कामयाबी का राज इसकी मेहनत और फ़ातिमा की दुआएं थीं। फ़ातिमा ने कभी भी अहमद के कामों में मुदाखलत नहीं की, बल्कि वो हमेशा इसका साथ दिया करती। अहमद भी अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट फ़ातिमा को देता, क्योंकि वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ आई हैं, वो फ़ातिमा की मोहब्बत और कुर्बानियों का नतीजा है। एक दिन अहमद को एक बड़ा कारोबारी मौका मिला, जिसके ज़रिए वो अपना कारोबार बैरून मुल्क तक फैला सके। लेकिन इस मौका का मतलब ये था कि इसे कई महीनों तक शहर से दूर रहना पड़ेगा। अहमद इस फैसले को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो फ़ातिमा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि ये मौका इसका कारोबार के लिए बहुत अहम था। फ़ातिमा ने अहमद की परेशानी को भांप लिया और इससे कहा, अहमद, तुम्हें ये मौका ज़रूर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी कामयाबी के रास्ते में कोई रुकावट बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जहाँ भी हो या कहीं दूर। अहमद ने फ़ातिमा की बात सुनकर फ़ैसला किया, वो इस मौका को नहीं गँवाएगा। इसने अपने कारोबारी सफ़र पर जाने का इरादा किया, लेकिन वो दिल में हमेशा फ़ातिमा की मोहब्बत और दुआओं को लेकर चलता रहा। चंद महीने गुज़र गए और अहमद का कारोबार मज़ीद कामयाबियों की बुलंदियों को छूने लगा, लेकिन इसके दिल में हमेशा फ़ातिमा की यादें रहती थीं। वो हर रोज़ फ़ातिमा को ख़त लिखता और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इसके साथ बाँटता। फ़ातिमा भी इसकी कामयाबियों पर खुश थी और हमेशा इसकी वापसी का इंतज़ार करती। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अहमद वापस नूरनगर आया। इसकी वापसी का दिन फ़ातिमा के लिए ईद का दिन था।
دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملے۔ احمد نے فاطمہ کو گلے لگایا اور کہا، فاطمہ، تمہاری محبت اور دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں کبھی بھی تمہاری محبت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے بولی، احمد، محبت میں قرض نہیں ہوتا، بس ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے۔ احمد اور فاطمہ کی محبت بھری زندگی اس طرح آگے بڑھتی رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ان کی محبت کی کہانی نور نگر میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ لوگ آج بھی ان دونوں کی محبت کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں کہ محبت میں اعتماد، عزت اور ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم محبت خالص ہو اور اس کی بنیاد اعتماد اور عزت پر رکھی جائے تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ احمد اور فاطمہ کی محبت کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی محبت کی اصل روح ہے۔